Friends, today we are going to discuss about the remains question of the unit third, fourth and fifth. तो फ्रेंड्स आज हम जो पिछले वीडियो में देखे थे यानी सेकेंड यूनिट तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिलेबस के अपने अकॉर्डिंग, तो आज हम वहीं से जहाँ से छोड़े थे वहीं से अपनी बातों की शुरुआत ही करते हैं। यानी कि जो सेकेंड यूनिट तक हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज थर्ड यूनिट से अपने मतलब जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ ग्रीक इन द फील्ड ऑफ फिलासफी एंड लिटरेचर। ये जो ग्रीक सिविलाइजेशन है, जो हमारा थर्ड यूनिट है या ग्रीक सिविलाइजेशन का है, तो लिटरेचर एंड फिलासफी के जो फील्ड है उसमें हमें इसकी अचीवमेंट को बताना है। यहीं से सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलीजन के क्षेत्र में इसका क्या अचीवमेंट है। थर्ड पूछा जा सकता है, आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड में इसका क्या अचीवमेंट है। यानी कि तो इतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एस्से ऑन लीगेसी ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स। यानी जो लीगेसी मीन्स कंट्रीब्यूशन, जो एंशिएंट ग्रीस सिविलाइजेशन है इसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, इसका क्या क्या लीगेसी था, उसको उस पर हमें एक ऐसे लिखना है। द थर्ड क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस अचीवमेंट ऑफ द ग्रीक्स इन द एज ऑफ पेरिक्लीज। यानी जो पेरिक्लीज का एज था उसमें हम ग्रीक सिविलाइजेशन में पेरिक्लीज का एज था, उसने क्या क्या अचीवमेंट अचीव किए थे उसको हमें डिस्कस करना है। डिस्कस द ब्रीफली ऑफ द फीचर्स ऑफ हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन। ये जो हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन है वह भी हमें इसी क्या कहते हैं थर्ड यूनिट में देखने को मिलता है। ग्रीक सिविलाइजेशन और हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन, यह दोनों प्रकार के सिविलाइजेशन हैं इस थर्ड यूनिट के अंतर्गत। गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन इन द एज ऑफ होमर एज। इन द एज ऑफ होमर, यदि जो ये होमर एज ग्रीक सिविलाइजेशन था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है। राइट एन एसे ऑफ द ऑन द ग्रीक आर्ट। यानी ग्रीक आर्ट में हमें एक ऐसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, यदि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ से यदि आप तीन क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन, होमर एज सिविलाइजेशन एंड द लीगेसी ऑफ द एंशिएंट ग्रीस, तो आपका काम चल जाएगा यदि आप इम्पॉर्टेंट पढ़कर जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये तो आपकी विलिंगनेस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो रही थर्ड यूनिट की बात। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट के बारे में। देन फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ यूनिट का एक क्वेश्चन है, हमें इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द कैरियर एंड अचीवमेंट ऑफ द जूलियस सीजर। यानी जो जूलियस सीजर है रोमन सिविलाइजेशन में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जूलियस सीजर का क्वेश्चन हर दूसरे वर्ष लगातार पूछा जा रहा है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है और हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिश्चियनिटी अंडर द रोमन एम्पायर। यानी जो रोमन एम्पायर था इसके अंडर जो क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट हुआ था उसको भी हमें बताना है। द थर्ड क्वेश्चन इज इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अगस्टस इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट रोम। यानी एंशिएंट रोम में जो अगस्टस का कंट्रीब्यूशन था उसको हमें देखना है। और डिस्कस द लीगेसी ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन की लीगेसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्रो लाइट ऑन द रिलीजन एंड साइंस ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। यानी जो रोमन सिविलाइजेशन है इसके हमें रिलीजन और साइंस के बारे में भी देखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रोमन आर्ट एंड ला। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। यानी कि जो रोमन सिविलाइजेशन है इसके साइलेंट फीचर्स को स्पेशली हमें आर्ट के फील्ड में और लॉ के फील्ड में डिस्क्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन और फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन। और इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देन फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फिफ्थ यूनिट और हम फिफ्थ यूनिट से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द जोरस्टर, जिसको जरथुस्ट्र भी कहा जाता है, एंड इज रिफॉर्म डिस्कस। यानी जोरस्टर के बारे में आप क्या जानते हैं और उसकी जो रिफॉर्म थी उसको डिस्कस कीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द पार्थियन सिविलाइजेशन। यानी जो पार्थियन सिविलाइजेशन था इसका हमें फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द लाइफ एंड
टीचिंग्स ऑफ कन्फ्यूशियस, जो कन्फ्यूशियस था इसके लाइफ और टीचिंग्स के बारे में हमें देखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द जोरस्टर, यानी जोरस्टर का जो लाइफ एंड टीचिंग्स था इसको देखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल द रिलीजन प्रोपाउंडेड बाय जोरस्टर, यानी जोरस्टर से जो रिलीजन था कैसे प्रोपाउंड किया गया था, उस मतलब जोरस्टर के द्वारा जो रिलीजन प्रोपाउंड किया गया था उसको हमें डिटेल में देखना है। इट क्रिटिकली एग्जामाइन द अचीवमेंट ऑफ चाइना ड्यूरिंग द चाउ पीरियड, यानी कि चाइना सिविलाइजेशन जो है ये चाउ पीरियड में कैसा था, इसको हमें भी क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, एग्जामाइन करना है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारे सिलेबस डिस्कशन और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं, ये यहाँ तक की बात ख़त्म हुई। और यानी कि आपके सिलेबस डिस्कशन और जो बुक नेम्स है उस पर हमारी 2 वीडियो बनी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इजिप्टियन सिविलाइजेशन शुरू करेंगे और 1 बाय 1 करके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी पहले आपको हम पूरा इजिप्टियन सिविलाइजेशन का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे, फिर जितने भी क्या कहते हैं क्वेश्चन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों को बताया जाएगा, उसकी आप उसमें किस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस देंगे, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए थैंक यू।